प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10th NCERT में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किया है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 परिमेय संख्या है तो 7√5 किसके इक्वल होगा बेटा? ए बटे बी। यहाँ ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है तथा बी नॉट इक्वल टू 0 है। सहअभाज्य पूर्णांक का मीनिंग हमने पीछे ही बताया था कि जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 6 और 9 का। 6 और 9 में 6 3 से कटता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका मतलब है 6 और 9 सहअभाज्य नहीं है, लेकिन 2 और 3 है, ये किसी से नहीं कटते। तो 2 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है सिवाय एक के। तो 2 और 3 सहअभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे, 6 और 9 अभाज्य सहअभाज्य पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। तो हमने लिखा 7√5 बराबर ए बटे बी। तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा? 7 इसके नीचे आ जाएगा। तो √5 को हम पहले सिद्ध कर चुके पहले क्वेश्चन में कि ये तो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें पता है पूर्णांक को किसी भी पूर्णांक में जोड़ने से भी पूर्णांक आता है, घटाने से भी पूर्णांक आता है और गुणा करने पर भी पूर्णांक आता है। तो ये ए तो पूर्णांक था ही, अगर बी को 7 से गुणा करेंगे ये भी पूर्णांक ही आएगा। लेकिन पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे तो वो एक परिमेय संख्या आती है। तो रीज़न ये होता है, यहाँ पर छोटा ही लिखना पड़ेगा, इसमें भी बड़ा क्वेश्चन ये नहीं बनेगा क्योंकि ए और बी हमारे पास पूर्णांक है, इसलिए ए बटे 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हमें पता है अगर राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या है तो दो संख्याएं बराबर होंगी, तो ये परिमेय है तो ये भी तो परिमेय ही होनी चाहिए। तो √5 भी परिमेय होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी लैंग्वेज बनती है क्योंकि ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए 7 बटे √5 एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 है जो इसके बराबर में, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम सिद्ध कर चुके कि √5 तो अपरिमेय संख्या होती है। तो जो सत्य नहीं है, क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना यहाँ गलत होगी तो क्या कल्पना की थी, इसको परिमेय संख्या मानना था, तो अब लिख देंगे। इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं कि सिद्ध करो कि 6 जमा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सेम मान लेते हैं, 6 जमा √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो बेटे इसको ए बटे बी के इक्वल रखेंगे। 6 जमा √2 हो जाएगा ए बटे बी। और ए और बी क्या है? यहाँ ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है और बी का मान 0 नहीं है, क्योंकि अगर बी 0 हो जाए तो 0 किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो संख्या नहीं रहेगी, अपरिभाषित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 6 जो है बेटे उधर लेके जाएंगे, तो एक √2 इधर वैल्यू निकाल दी, ए बटे बी घटा 6 एलसीएम लेंगे तो बी एलसीएम आ जाएगा। ये बी उधर मल्टीप्लाई हो गए, ए घटा 6 बी। अब ए भी पूर्णांक है और बी भी। अब लैंग्वेज वही लिखेंगे जो ऊपर लिखी थी कि क्योंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए इसकी जगह आ जाएगा बेटे ये ए घटा 6 बी बटे बी। तो यहाँ आ जाएगा ए घटा 6 बी बटे बी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये किसके इक्वल था? ये पूरा √2 के इक्वल था, तो आ जाएगा तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन जो सत्य नहीं है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 जमा √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। ये मैंने हिंट दिया है और मैंने बता दिया लैंग्वेज यही लिखनी है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं